ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 31 दिसंबर 1995 के। मुरली का टाइटल है डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व में कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना कि शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है कि छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज़्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? उत्तर मिला डायमंड वर्ष। बाप दादा ने कहा डायमंड वर्ष मना रहे हो, पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो तो मनाना अर्थात बनना, तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो। लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है, ये पक्का किया है। या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज़ का फंक्शन है। तो रोज़ फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्नवश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूँ तो कोई मानेगा नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है। यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है।
बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो, बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप की स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? उत्तर मिला गिफ्ट। बाप दादा ने कहा तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है। देखते हैं कि यह ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? उत्तर मिला हाँ जी। बाबा ने कहा देखना आपका टेप भी हो रहा है। अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो, तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होंगी? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होंगी? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? उत्तर मिला शाबाश देंगे। बाबा कहते बस सिर्फ शाबाश दे देगा? और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप छत्रछाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की, तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? तो बाप दादा छत्र छाया बनाना
कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आईं। सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती थी वो छोड़ें कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थीं वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज़ करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मज़े से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे? क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाजी में होशियार हैं। ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। उनको बाप दादा ने कहा, ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है। 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना, तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो,
100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी होना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना। अच्छा, ये तो है डायमंड जुबली की बातें। अभी साथ में आज नया वर्ष भी मनाएंगे ना, तो 12 बजे ये साल पूरा होगा। अभी है थोड़ा टाइम। अभी पुराने साल में बैठे हैं, लेकिन नया साल मना रहे हैं। इसके लिए आए हैं ना। डबल विदेशी ज़्यादा क्यों आए हो? वैसे तो इंडिया का टर्न है, डबल विदेशी क्यों आए हो? न्यू ईयर मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। बाप दादा को अच्छा लगता है डबल विदेशियों से चिट चैट करने में। तो नया वर्ष भी मनाना है, तो पुराने वर्ष को क्या करेंगे? विदाई देंगे। बस सिर्फ मुख से कह दिया विदाई देंगे, या चित्र बनाएंगे वो जा रहा है, वो आ रहा है। पुराने वर्ष को विदाई कैसे देंगे? सिर्फ गीत गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, काम क्या करेंगे? देखो साल समाप्त हो रहा है, वो विदाई ले रहा है, फिर ये वर्ष कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। तो ये 5000 वर्ष के लिए आपसे विदाई लेगा। जो विदाई लेता है उसको भी कुछ दिया जाता है। देखो आप लोग भी जाने वाले होते हो, तो आपको विदाई की गिफ्ट मिलती है। तो आप इस पुराने वर्ष को क्या देंगे? कुछ देंगे या खाली भेज देंगे? जाओ जाओ, क्या देंगे? पुराने को क्या अच्छा लगेगा? पुरानी चीज़। कमज़ोरी देंगे? बाप दादा ने देखा कि कमज़ोरी देते तो हो, लेकिन फिर वापस ले लेते हो। देखो, वो वर्ष अक्ल वाला है जो 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएगा। और आप पुरानी चीज़ें वापस क्यों लेते हो? चिट्ठी लिख कर देंगे, हाँ बाबा, बस क्रोध मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं, और रूह रिहान भी करते हैं तो बहुत अच्छा कान दिलाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। फिर पता नहीं क्यों वापस ले लेते हैं। पुरानी चीज़ों से प्रीत रखते हैं, फिर कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, वो हमको नहीं छोड़ती है। बाप कहते हैं आप चल रहे हो और चलते हुए कोई कांटा या ऐसी चीज़ आपके पीछे चिपक जाती है, तो आप क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ूं? कौन छोड़ेगा? अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर रख देंगे या फेंक देंगे? फेंकेंगे ना। तो ये चीज़ क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई, तो जब आपको पसंद नहीं है और वो चीज़ आपके पास फिर से आती है, तो क्या आप वो चीज़ संभाल कर रखेंगे? कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई ख़राब चीज़ दे देवे, तो क्या उसे अलमारी में सजा कर रखेंगे? फेंक देंगे ना। उसकी फिर से शक्ल भी नहीं दिखाई दे, ऐसे फेंकेंगे। तो ये फिर क्यों वापस लेते हो? बाप दादा की ये श्रीमत है क्या कि वापस लो? फिर क्यों लेते हो? वो तो वापस आएगी, क्योंकि उसका आपसे प्यार है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना पड़े? तो बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं पुराने वर्ष को विदाई देना, अर्थात जो बातें दिल में सोची है ना। कितनी बातों का इशारा दिया। कितनी बातें हैं, ज़्यादा है क्या? उत्तर मिला 8 बातें हैं। तो विदाई के साथ इन 8 को ही अच्छी तरह से सजा धजा कर विदाई दे दो। समझा? दे सकते हो? हिम्मत है देने की? हाँ जी। बाप दादा को सबसे अच्छा लगता है कि हाँ जी बहुत जल्दी करते हैं। तो अभी जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है, तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म, एक ही जन्म है, ज़्यादा नहीं है, एक ही है, और उसमें भी कल का भरोसा नहीं। तो वो 5000 की विदाई लेता है, तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दो। दे सकते हो? हाँ जी तो करते हो, लेकिन जिस समय वो वापस आती है तो सोचते हो बड़ा मुश्किल लगता है, छूटता ही नहीं है, क्या करें? छोड़ो तो छूटे। वो नहीं छूटेगा, आप छोड़ो तो छूटेगा, क्योंकि आपने उनसे प्यार बहुत कर लिया है। तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने वर्ष को इस विधि से दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय, इस ट्रे में ये 8 ही बातें सजाकर उसको दे दो, तो फिर वापस नहीं आएंगी। निश्चय को हिलाओ नहीं, निश्चय हिल जाता है। क्या हुआ, हो जाएगा, अभी 2000 वर्ष पूरे हुए नहीं, 2000 तक ठीक हो जाएगा। ये है निश्चय में अलबेलापन। बाप दादा को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, 2000 में पूरा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा,
लेकिन 2000 की डेट तो बाप ने दी नहीं है, तो ऐसे न हो कि आप 2000 का इंतज़ार करते रहो और नई दुनिया का इंतज़ाम पहले से हो जाए। इसलिए अलबेले मत बनना, रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। क्यों भूल जाते हो? जब कोई काम शुरू करते हो ना, तो बहुत अच्छा सोचते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा शरीर से ये काम करा रही है। शुरू ऐसे करते हो, लेकिन काम करते करते आत्मा मर्ज हो जाती है। आप जो काम करते हो उसमें हाथ तो चलता ही है, लेकिन मन बुद्धि सहित अपने को बिजी कर देते हो। भल बॉडी कॉन्शियस कम होते हो, लेकिन एक्शन कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो। फिर कहते हो बाबा मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, मैंने किसको कुछ नहीं कहा। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि मानो आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हो, एक्शन कॉन्शियस हो और उसी समय कुछ हो जाए तो रिज़ल्ट क्या होगी? सोल कॉन्शियस जितना तो नहीं मिलेगा। तो इसकी विधि है बार बार रिवाइज़ करो, बार बार चेक करो। जब काम पूरा होता है फिर आप सोचते हो, लेकिन नहीं। जब तक नेचुरल सोल कॉन्शियस हो जाओ तब तक ये सहज विधि है बार बार रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करेंगे तो जो पीछे सोचना पड़ता है वो नहीं होगा। तो रिवाइज़ करने का टाइम है कि बहुत बिज़ी रहते हो, कभी भी अपना चार्ट चेक करते हो तो 2 बातें चेक करो। एक बात नहीं, मैंने बुरा नहीं किया अर्थात कुछ गवाया नहीं, वो तो ठीक हुआ, लेकिन जमा कितना किया? गवाया नहीं इसकी तो मुबारक हो, लेकिन गवाया भी नहीं और कमाया भी नहीं तो वो किस लिस्ट में जाएगा? तो चेक करो कि मैंने जमा कितना किया, जमा का खाता चेक करो। क्योंकि सारा कल्प चाहे राज्य करेंगे, चाहे पूजे जाएंगे, लेकिन जमा अभी करना है, या द्वापर में या सतयुग में करेंगे। तो ये चेक करो कि मैंने जमा कितना किया। कम से कम इतना तो जमा करो जो 21 जन्म रॉयल फैमिली में प्रारब्ध भोगते रहो। अगर कम जमा होगा तो त्रेता में आएंगे, सतयुग मिस करेंगे। त्रेता में आना पसंद है, सारा पहला पहला सुख तो सूर्यवंशी ले लेंगे, चंद्रवंशियों को बाद में बचा हुआ मिलेगा। तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो तो सहज ही आप निर्विघ्न हो ही जाएंगे और फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे। तो विधि क्या हुई? हर घंटे रिवाइज करो, कौन सी कॉन्शियस रहे। कर सकते हो सकता है। बाप दादा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी अलबेलेपन में बहुत आते हैं। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। बाप दादा को हंसी आती है कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो? ये समझदारी है? तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती है। हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है ना तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बातें सुनाई हैं उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। जितने पुराने होते हैं ना तो देखा गया है कि पुरानों में अलबेलापन ज़्यादा आता है। जो पहले पहले का जोश उमंग होता है वो नहीं होता है। पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। सोचो अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाई पढ़ाएं? फिर तो समाप्त कर देना, लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचाना, न कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना। अभी कितना बजा है? 9:45। अच्छा, तो अभी 2 घंटे हैं। 2 घंटे में विदाई का सामान तैयार कर दो। बाप दादा देखेंगे कि बाप को गिफ्ट देने में ज़्यादा नंबर डबल विदेशी लेते हैं या भारत वाले लेते हैं। दोनों लेंगे ना? हाँ या ना बोलो। अच्छा, डबल विदेशी कितने देशों से आए हैं? उत्तर मिला 36। और भारत के कितने जोन आए?
5 भारत के 5 जो उनसे आए हैं और वो 36 देशों से आए हैं। डबल विदेशी सदा बाप दादा को अपना साथी समझकर साथ रहते हैं ना। जितना नाम है विदेश, उतना ही साथ भी बाप का नज़दीक अनुभव करते हो, क्योंकि जब तक बाप साथ है तो माया भी बाप का साथ देखकर दूर से ही भाग जाती है। अकेले होते हो तो माया को चांस मिलता है, अकेले नहीं हो तो माया को चांस मिल नहीं सकता। और जब बाप स्वयं ऑफर करता है कि मैं बच्चों का साथी हूँ, तो भगवान की ऑफर सारे कल्प में फिर मिलेगी। तो स्वयं बाप की ऑफर है साथ रहो। कोई भी मुश्किल बात साथ से सहज हो जाती है, तो साथ का अनुभव होता है। डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार का विशेष श्रृंगार है। जैसे आज विशेष श्रृंगार किया है ना, पूरी स्टेज सुगंधित फूल मालाओं से सजाई गई है। बाप दादा ने कहा अच्छा लगता है ना, तो आप लोग भी एक एक रत्न ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हो, तो श्रृंगार कभी गिर नहीं जाए। श्रृंगार गिर गया तो कैसे लगेगा? अभी श्रृंगार किया है और गिर जाए तो क्या अच्छा लगेगा? सदैव समझो कि हम ब्राह्मण परिवार के ताज के हीरे हैं, तो ताज से एक भी हीरा गिर जाए तो अच्छा लगेगा। तो इतना अपना महत्व समझो, साधारण नहीं समझो, महान हो। अच्छा है, चारों ओर से सेवा के समाचार भी बहुत अच्छे आते रहते हैं। भारत के अपने प्रोग्राम हैं, विदेश के अपने हैं, तो सेवा में अपने को बिजी रखते हैं और सदा रखना भी है। सेवा सेफ्टी का साधन है, जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे, समझा? विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है। बाप दादा ने सभी को आगे बुलाकर बिठाया। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख खुशी होती है। देखो कितने हैं आपके परिवार में, और सारा परिवार चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं का है। तो भारत वाले आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि खास जो बरखिलाफ थे वो फेवर में हो गए। सिंध में काके चाचे मामे गायन भी है, मामा काका चाचा, तो उन्हीं परिवार से निकल आए। तो कितने लकी हो, सिंधी लोग बहुत बरखिलाफ थे ना, और अभी नज़दीक आए हैं, इसलिए इस ग्रुप को नज़दीक बिठाया है। आपका ग्रुप सब खुश है? अच्छा, सभी डबल विदेशी सदा बाप के साथी हैं, इसलिए साथी का स्थान कौन सा है? साथी कहाँ रहते हैं? दिल तख्त पर। तो रहते हो या कभी कभी उतर आते हो? सदा बाप के साथी हैं, इसलिए तख्त नशीन है, अधिकार है तख्त पर। जो साथी होता है मानो राजा है। अभी राजा तख्त पर बैठेगा तो रानी अधिकारी है ना, क्योंकि साथी है। तो आप सभी डबल विदेशी साथी हो ना, तो आपका दिल तख्त संगम युग का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतवासी नहीं है। अभी डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं, इसलिए डबल विदेशी कह रहे हैं। बाकी जो भी साथी हैं वो सब अधिकारी हैं। फिर भी दौड़ धूप करके पहुंच तो जाते हो ना, तो क्या याद रखेंगे? कौन हो? साथी हैं और तख्त नशीन है, समझा? अच्छा, ओम शांति।